दोस्तों, एक समय यूरोप ने भारत को जो तकनीकी दी थी, अब वही यूरोप की नींद उड़ाने लगी, क्योंकि जो तकनीक एक वक्त पर भारत को सीखने के लिए दी गई थी, आज वही तकनीकी भारत ने इतना दमदार बना ली है कि अब यूरोप के एक्सपर्ट को भी मिर्ची लगनी शुरू हो गई। खासकर ब्रिटेन, जिसके कुछ डिफेंस एक्सपर्ट तो अब सीधे सीधे यह कह रहे हैं कि भारत को अब और तकनीकी देना बंद कर दो, वरना यूरोप के हथियार कोई खरीदेगा ही नहीं। यहाँ तक कि ब्रिटेन का एक जाना माना थिंक टैंक चैथम हाउस है, जिसके साफ साफ कहा है कि भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूरोपियन हथियार कंपनियों की कमाई ठप हो जाएगी। आप सोचिए, यह वही देश है जो खुद को सुपर पावर और टेक्नोलॉजी लीडर कहते हैं, लेकिन अब खुद भारत से डरने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया भारत ने, और ऐसा क्या हुआ कि अब यूरोप के विशेषज्ञों के रास्तों की नींद उड़ गई है। तो पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं कि कैसे भारत ने यूरोप से मिली तकनीकी को अपने ही तरीके से अपग्रेड किया और ऐसा बनाया जिससे अब दुनिया हिल गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुद के हथियार बनाए से अगर सामने वाला जीत जाए तो सबसे ज़्यादा दर्द वही देता है। यही हाल हो रहा है यूरोप और ब्रिटेन का, क्योंकि भारत का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई थी, अब भारत उसी तकनीकी से उन्हें ही टक्कर देने लगा। ये कैसे हो रहा है, उसके लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि शुरुआत में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश ऐसे थे जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जो यूरोपीय देश थे उनके पास मशीनरी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा थी, और उन्हीं यूरोपीय देशों ने अपनी इसी तकनीकी को ताकत बनाया। ऐसी तकनीकी को दूसरे देश को पैसे के बदले देना शुरू कर दिया। लेकिन यदि गौर किया जाए तो जर्मनी ने जब तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी तो शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, आज वही देश अपना खुद के सबमरीन बना रहे और जर्मनी ही मार्केट में पछाड़ रहे। यूरोपियन एयरबेस ने चीन को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी दी और अब चीन खुद प्लेन बनाकर यूरोपियन कंपनियों को टेंशन दे रहा है। अब वही डर भारत को लेकर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के दिल में समा गया। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत को ज़्यादा टेक्नोलॉजी दी तो भारत भी वही करेगा जो चीन और तुर्की ने किया। सच कहे तो उनका डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि भारत भी अब इस मामले में यूरोप को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा है। दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी हासिल की और अब इसी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने बनाया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब इसमें धमाका यह है कि हेलीकॉप्टर ना सिर्फ साउथ कोरिया के हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि नाइजीरिया जैसे देशों में भी यूरोप के महंगे हेलीकॉप्टर्स को ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि जाना माना और ताकतवर यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, अब वही हेलीकॉप्टर भारत के प्रचंड के सामने फीका लग रहा है। यानी भारत अब सस्ते दमदार हथियार बना रहा है और धीरे धीरे यूरोपियन बाजार छीन रहा है। लेकिन अब बात की जाए कि यह देश आखिरकार पीछे क्यों जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असल में यह देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए दूसरे देशों को तकनीकी बेचते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भारत को तकनीकी दी तो उन्होंने अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर ली, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब खुद उनका जाना माना थिंक टैंक चाथम हाउस कह रहा है कि अगर भारत को और टेक्नोलॉजी दी गई तो यूरोपियन हथियार कंपनियों का मार्केट तेजी से गिर जाएगा, खास तौर पर अफ्रीका जैसे देशों में जहां भारत पहले से ही सस्ते और भरोसेमंद हथियार बेच रहा है। और यूरोप को सबसे ज़्यादा डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि पहली बात तो भारत को मिली तकनीकी जब देसी तरीके से मॉडिफाई की जा रही है तो अब यूरोप के महंगे हथियारों को पछाड़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीकी देशों का बजट सीमित होता है और ऐसे में वो अब यूरोप की जगह भारत से खरीदारी करना पसंद करते हैं। इसीलिए अब यूरोप सिर्फ SKD यानी सिर्फ सेमी कट नॉकडाउन और CKD यानी कम्प्लीटली कट नॉकडाउन किट भेजना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि मशीनों का खोल में के बेच दो
भारत सिर्फ उन्हें जोड़, लेकिन असली टेक्नोलॉजी हाथ ना लगे। दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके की ठोकरें खाते खाते भारत भी समझदार हो गया। इसीलिए भारत कभी कच्चा गेम नहीं खेलता। भारत का जवाब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया है, यानी कि बाहर की कंपनियां भारत आए, जहां भारत उन्हें अपने यहाँ फैसिलिटी और जगह देगा। वह भारत में मैन्युफैक्चर करके दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें, जिससे बीच का मुनाफा भारत ही कमाए। और कहीं ना कहीं इस मामले में भारत को एक बड़े लेवल पर सफलता भी मिल रही है, क्योंकि भारत इस बात की बार बार डिमांड कर रहे हैं कि भारत उन्हें अपने यहाँ फैसिलिटी दे और उन्हें अपने देश में बुलाए, और साथ ही भारत उनके लिए एक एक्सपोर्ट हब का काम करे, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, बल्कि भारत में अलग अलग कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश होने से भारत में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। फिलहाल यह तो अलग की बात हो गई, लेकिन दूसरी कंपनियों को हमें भारत में लाना ना पड़े, इसको लेकर भी भारत एक बड़ी रणनीति से आगे बढ़ रहा है। और अब भारत खुद ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक बना रहा है, रेडार से लेकर इंजन तक की टेक्नोलॉजी अपने देश में डेवलप कर रहा है, और दूसरी मिसाइल से लेकर टैंक तक सब कुछ अब भारत में बन रहा है। भारत अब किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, और यही वजह है कि आज यूरोप खुद मान रहा है कि भारत को तकनीकी देना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर कुछ आंकड़े पर नज़र डालें तो साल 2000 के बाद से यूरोप द्वारा दी गई 8 में से 6 टेक्नोलॉजीज उनके लिए खुद कंपनीज बन चुकी हैं। चीन, तुर्की और अब भारत, यहाँ तक कि भारत में इस वक्त 300 से ज़्यादा डिफेंस परियोजनाएं पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से चल रही हैं। और अगर बात अकेले मिसाइल को लेकर की जाए तो भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, इसकी तकनीकी खुद रूस ने भारत को दिया है। लेकिन आज इसी मिसाइल से दुनिया के सभी देश कांपते हैं, और इस मिसाइल को खरीदने के ऑर्डर भारत के पास तक आ रहे हैं। और हाल ही में भारत की गवर्नमेंट की तरफ से यह खुशखबरी सामने आई है कि DRDO और इंडियन आर्मी ने मीडियम रेंज की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल के सेना के संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए, जो कि भारत की डिफेंस के मामले में बढ़ती हुई पहुंच को दिखाने के लिए काफ़ी है। फिलहाल आज भारत उन्हीं यूरोपीय देशों को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर देने के लिए तैयार है, जिन्होंने खुद भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था। तो इसमें भारत की बढ़ती टेक्निकल इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।